गुरु महाराज ये कहा गया बच्चों, पूरे विश्व के अंदर में सबसे श्रेष्ठ भूमि यदि कोई है इस धरती पर, तो वह क्या कहा गुरु महाराज ने? वह भारत भूमि है। ये भारतवर्ष देश है, ये कर्म प्रधान देश, ये धर्म प्रधान देश, ये न्याय प्रधान देश और ये अवतारी शक्तियों का केंद्र। क्या कहा बाबा जी ने? ये भारत, ये विश्व का जो भारत है, गुरु महाराज ने कहा ये पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश है 200 से लेकर 250 तक, बाबा जी ने कहा भारत के अलावा जितने भी देश है विदेश है, गुरु महाराज ने कहा सारे के सारे भोग भूमि है। भोग भूमि का मतलब यह होता है जन्म लो, खूब भोग भोगो और सीधे भोग भोगने के बाद नर्क और 84 चले जाओ। दोबारा मनुष्य शरीर नहीं, स्वर्ग वैकुंठ नहीं और आपके अमर पद नहीं, देवी देवता के लोग नहीं। आपको भोग भोगने के बाद अन्य देशों के जो जीव है, गुरु महाराज ने सभी महात्माओं ने कहा मृत्यु के बाद सीधा नर्क और 84 का रास्ता, उसको कहते हैं भोग भूमि। यानी भोग, गुरु महाराज ने कहा वहां पर इतने भोग है, रात दिन भोग भोगो, रात दिन भोग भोगो, लेकिन वहां कोई कर्म नहीं, शुभ कर्म नहीं, धर्म नहीं, नीति नहीं, न्याय नहीं, सदाचार नहीं, प्रेम नहीं, ऐसा नहीं। वहां जीवात्मा का ज्ञान और बोध नहीं, परमात्मा कोई वहां पर जानकारी और जिक्र नहीं। ऐसे देशों में गुरु महाराज ने कहा कि जो भी जीवात्माओं ने जन्म लिए है वो भाग्यशाली नहीं है। जिन जिन जीवात्माओं को भारत भूमि, भारत कर्म प्रधान धर्म प्रधान क्षेत्र में उस मालिक ने बड़ी दया कृपा करके मनुष्य शरीर में भेजा है, वो सभी की सभी सौभाग्यशाली है। लेकिन हम आप क्या कहते हैं? चलो अमेरिका, चलो लंदन, चलो जापान, चलो जर्मनी। हमने अभी भारत का महत्व ही नहीं समझा। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, भारत का आदमी एक समय में भारत विश्व गुरु था। भारत का आदमी विश्व के लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता था और भारत के भीतर में विश्व को ज्ञान का प्रकाश गया। चाहे कपड़े पहनने का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे आत्मा और परमात्मा का हो, चाहे राजकाज कैसे किया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, धर्म कर्म किसे कहते हैं, न्याय नीति सदाचार क्या होता है, भाई का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, दादा का, परदादा का, जीजा का, बहनों का क्या कर्तव्य है, ये जितना भी धर्म ज्ञान जो है वो भारत से विश्व में फैला है। गुरु महाराज ने कहा धर्म का प्रकाश जब जब इस धरती पर महात्मा आए, अवतारी शक्तियां उभरी, तब तब जो है विश्व में जो प्रकाश धर्म का फैला है वो भारत से ही फैला है। गुरु महाराज ने कहा अब भी इस समय पे, इस गुरु महाराज ने कहा वर्तमान समय की जो बात गुरु महाराज ने कही, इस समय पर भी आने वाले समय में बाबा जी ने कहा कि भारत विश्व गुरु होगा और भारत विश्व का नेता। विचार कीजिए, ये मामूली बात नहीं है प्रेमियों, ये पूरा का पूरा आपको हमको इतिहास समझना होगा, हमारी आपके महत्व को जानना होगा, हमारे आपके हमको जो है योग्यता को, भूमि की योग्यता को, हमारे मनुष्य शरीर की योग्यता को, महात्माओं की कदर हमको करनी पड़ेगी, तब जाकर के रास्ता हमारा साथ होगा, ऐसे होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा सर्वश्रेष्ठ सर्व सौभाग्यशाली वो पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं जिन्होंने भारत में जन्म लिया। तो मूल चीजों को पकड़ा के नहीं, मूल बात बताई कि नहीं, धरती का मूल क्या है? भारत। गुरु महाराज ने कहा कि भारत में कितने बड़े बड़े आक्रांता आए, भारत के सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, यहाँ की संस्कृति को नष्ट और समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बाबा जी ने कहा कि वो ईश्वर को मंजूर नहीं है। वो इसलिए मंजूर नहीं है कि जब जब मानवता के अंदर में, मानव के अंदर में धर्म का बीज जो है जगाना होता है, मानव को मानव की शिक्षा देनी होती है, आत्माओं की सदगति करनी होती है, पूरे विश्व में अच्छी संस्कृति, मानवता की संस्कृति फैलानी होती है, तो किसको चुना जाता है धरती पर? आपके भारत को। हमेशा से भारत को चुना गया है क्योंकि भारत ने कहा, भारत की जो भूमि है, बाबा जी ने प्रेमी एक समय ये भी कहा था कि बच्चा भारत का आदमी बेईमान नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था भ्रष्ट है, तुमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि भारत का आदमी बेईमान हो गया। भारत का आदमी बेईमान हो गया, ये बेईमान नहीं है, लेकिन ये बेईमान हो गया तुम्हारी गलत व्यवस्था, गलत नीति के कारण, और ये आज इतना बेईमान हो चुका है कि ये 10-10 रुपए में बिक जाएगा। 70-80 के दशक की बात है, उस समय का 10 रुपया यानी आज का 1000-2000 रुपया बिकता है कि नहीं? आदमी जब आता है समय तो 500 रुपया ले लो, 1000 ले लो और हमारे इसमें आ जाओ, बिकता है ना। तो बाबा जी ने जो बात कही 16 आने सत्य और सटीक है। बाबा जी ने कहा आज का ये भारत का आदमी 10-10 रुपए में बिक जाता है, लेकिन जब विश्व का परिवर्तन करना है तो बाबा जी ने कहा विश्व में धर्म का प्रचार फैलाना है तो सबसे पहले भारत में आकर के महात्माओं को काम करना पड़ता है। भारत के आदमी के अंदर में पहले जो धर्म का बीज सूख चुका है, बाबा जी ने कहा कि बच्चा महात्माओं का जो बीज होता है वह जो है नष्ट नहीं जा रहा है।
भाषा समझ में आ रही प्रेमियों? बाबा जी ने कहा महात्माओं का धर्म का जो बीज होता है वो कभी नष्ट नहीं होता, भले सूख जाता है। और जैसे ही महात्माओं के सत्संग जब होने लग जाते हैं, जैसे आसमान से बारिश गिरती है तो जमीन के अंदर कितने बीज होती है वो सारी की सारी बाहर निकल के आती है कि नहीं? उसी तरह बाबा जी ने कहा कि भारत के आदमी के अंदर में धर्म का बीज है जो सूख चुका है, सूख चुका है तुम्हारे हमारे अंदर का धर्म का बीज। लेकिन जब महात्मा आते हैं समय पर, वो सत्संग की जो है गंगा बहाते हैं, तो वो सत्संग की गंगा में नहा करके उसमें जो है हम डुबकी लगा करके वो हमारा धर्म का जो बीज सूख चुका है, कहीं पड़ा हुआ है अदृश्य रूप में, वो बाहर निकल करके आता है। और तब ये मालूम पड़ता है कि देखो देश के अंदर में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कितना बड़ा वैचारिक क्रांति कर दी। अरे बड़े बड़े डाकुओं को, कतलियों को, शराबियों को, चोर को, डकैतों को, हिंसकों को, ऐसे ऐसे बुरे रास्ते पर चलने वाले को गुरु महाराज ने देखो कितना मोड़ दिया, कितने अच्छे रास्ते पर लगा दिया। पहली बार ये कोई छोटी मोटी बात है, छोटा मोटा काम है? गुरु महाराज ने कहा है बच्चा अभी ना भगवान राम जो है धनुष लेकर के आएंगे, ना भगवान कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे, अभी तुम्हारे क्रियाकर्मों की तलवार से तुम्हारा सफाया हो जाएगा। बाबा जी ने कहा क्योंकि अगर भगवान राम और भगवान कृष्ण आ जाएंगे तो बाबा जी ने एक जगह सत्संग में ये कहा कि तुम भगवान राम और कृष्ण को मार बढ़ाओगे, कहोगे कि बड़ा आ गया राम बनने, बड़ा आ गया कृष्ण बन करके, तुम कैसे मान लोगे? क्योंकि सतयुग के समय में तो नरसिम्हा अवतार हुआ, त्रेता में तो नरसिम्हा आए नहीं। लेकिन जिन्होंने सतयुग का इतिहास पढ़ा था वो क्या कहते हैं? नरसिम्हा अवतार, नरसिम्हा अवतार। लेकिन त्रेता में तो वो आएंगे नहीं, तो त्रेता में कौन आया? भगवान राम आए। फिर जब उनकी महिमा हो गई तो भगवान राम की महिमा के बाद लोग राम 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 राम। लेकिन द्वापर में तो राम भगवान नहीं आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा यदि अगर आ भी जाए तो तुम उनको पहचानोगे नहीं। और भगवान राम धरती पर आए, भगवान कृष्ण धरती पर आए तो उनको माना किसी ने नहीं। लेकिन जब कर्म करके दिखाया, जब जो है उन्होंने कार्य करके दिखाया, जब धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा, सज्जनों की रक्षा, आदर्शियों का नाश, और जब उन्होंने कर्म करके दिखाया तब जाकर के लोग आज उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि इस धरती पर कर्म की पूजा होती है, जाति की नहीं होती है पूजा। यहाँ पर बड़े और छोटे की पूजा नहीं होती है। देखो शबरी माता हमारी जाति की कौन थी? विलन थी। लेकिन रामचरितमानस को जब पढ़ा जाता है तो सबसे पहले माता शबरी को प्रणाम किया जाता है। तो जाति की पूजा कभी नहीं होती है। गुरु महाराज ने कहा ये भारत भूमि में कर्म की पूजा होती है। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा भारत ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, अवतारी शक्तियों का केंद्र है। जब विश्व में धर्म का प्रकाश फैलाना होगा, उस मालिक की जब जब मौज होगी तब तब अवतारी शक्ति इस धरती पर आएगी। और भारत में जब आएगी तो सबसे पहले कौन से क्षेत्र को चुनेगी? उत्तर प्रदेश को चुनेगी। क्योंकि देखो हमारी चर्चा भी हो रही थी रास्ते में कि जो जो महात्मा, जो जो शक्ति इस धरती पर आती है तो सबसे पहले उसी जगह को चुनती है जो सबसे ज्यादा निष्कृष्ट, यानी जहाँ सबसे ज्यादा कष्ट, चोरी, बेईमानी, धोखा, छल और कपट होता है। बाबा जी ने कहा कि ऐसे जगह पर बाबा जी ने कहा महात्माओं के जो है अवतरण होता है। और जब उनका अवतरण होता है तो सबसे अधिक मेहनत वो उसी जगह पर, उसी भूमि पर करते हैं जो हमको आपको देखने को मिला। भगवान राम का समय हो, कृष्ण का समय हो, कबीर जी का समय हो, गोस्वामी जी का समय हो, या बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का समय हो, उत्तर प्रदेश में कितनी मेहनत की महात्माओं ने? बहुत मेहनत की। लेकिन है प्रेमियों, जैसे आप गुजरात में बैठे हो, बाबा जी ने गुजरात की बड़ी मेहनत की। बाबा जी ने ये कहा कि बच्चा देखो गुजरात के प्रेमियों को देखो, इतने बड़े घर, इतने पढ़े लिखे और इतने जो है बैंक बैलेंस भी उनके पास, सब कुछ साधन है, लेकिन उनको अहंकार किसी चीज का नहीं। छोटे बनकर के सेवा करते हैं, बच्चियां भी और बूढ़े भी, स्त्री भी और पुरुष भी, सभी बेचारे सेवा करते हैं। बाबा जी ने कहा सतयुग का जो बाबा जी ने यज्ञ किया साबरमती अहमदाबाद में, उस यज्ञ में किया कि आने वाले समय में गुजरात के लोग सौभाग्यशाली कहलाएंगे। आप गुजरात में बैठे हो, बड़े सौभाग्यशाली कहलाएंगे, गुरु महाराज ने कहा। और ये भी कहा था कि गुजरात का आदमी जो है ये मोम की तरह है, मोम की तरह। इनको सुधारने में, इनको जगाने में देर नहीं। महाराष्ट्र के लिए भी वही कहा था। लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस प्रांतों में अधिक मेहनत करनी होती है, महात्मा वहां पर जाते हैं और अधिक से अधिक मेहनत करते हैं। सबसे पहले भारत के आदमी को जगाते हैं, खड़ा करते हैं। और जब उनको खड़ा करते हैं, बाबा जी ने प्रेमियों ये भी कहा कि बच्चों बड़े लोगों से काम नहीं हुआ है, ना इस बार होगा। बड़े लोगों से कभी काम नहीं होगा, छोटे लोगों से काम होगा। और इस बार भी जो मौज है मालिक की, वो छोटे लोगों से काम कराने की मौज है। आपको वचन के साथ ही बता देता हूँ ताकि किसी प्रकार का भ्रम हमको ना रह जाए। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है, ये व्यवस्था
बनेगी वो भारत के लोगों के द्वारा और सीधे साधे सच्चे लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा नहीं। बड़े गौर से आप सुनो गुरु महाराज के वचन है सन 1983 की। अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समाज बिगड़ गई, घर परिवार बिगड़ गए, पति पत्नी और बच्चे बिगड़ गए, जाति बिगड़ गई, छोटे बड़े बिगड़ गए। आप और हम अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कितना बिगाड़ हो गया प्रेमियों। हम हमारा जो है 25 साल पहले का जीवन देखते हैं गांव का, तो उस समय भी फिर भी ठीक था। आप जो बैठे हो 50 साल के, आपका समय याद करोगे तो बहुत अच्छा था। छल कपट बेईमानी धोखा इतना नहीं था, फरेब इतना नहीं था, लेकिन आज देखो क्या वातावरण हो चुका है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ बिगड़ चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या काम होगा, किसके द्वारा व्यवस्था बनेगी, वो सब कुछ आप समझे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि समाज बिगड़ गई, घर परिवार बिगड़ गए। किसी घर परिवार में सुख शांति नहीं है, आपस का सम्मान प्रेम और आपस का आदर सब समाप्त हो गया। मर्यादा की जो लकीर महापुरुषों ने हमारे लिए रखी थी, सारी की सारी मर्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसलिए तुम हम सभी भले कारों में घूमो, एयर कंडीशन में रहो, लेकिन जो आपस का प्रेम था, जो आपस का लगाव था, जो आपस का भाईचारा था, जो आपस का मेल जोल था, परस्पर एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का आदर करना, वो सारा समाप्त हो चुका है। इसलिए चाहे कितना भी सुख संपदा में आ जाओ, सुख मिलने वाला नहीं, बिल्कुल सुख नहीं मिलेगा। आप कहोगे कि ये साधनों में सुख है, तो आप बताइए जो एयर कंडीशन में रहते हैं बम्बई दिल्ली कलकत्ता में, इनको सोने के लिए रात को गोली लेनी पड़ती है नींद की, और क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं? वहां पर सुख नहीं है। गुरु महाराज ने कहा छोटे परिवार बड़े, पति पत्नी और बच्चे बिगड़ गए, जाति जाति बिगड़ गई, छोटे बड़े बिगड़ गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने आप को न हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई पता नहीं क्या हो गया। यह भी नहीं मालूम कि हिंदू किसको कहते हैं। अरे भाई आपको हमको ये भी मालूम नहीं, पता नहीं कि हिंदू किसको कहते हैं। गुरु महाराज ने एक जगह कहा है, वो हमने लिख करके रखा है कि हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू का मतलब जो किसी की हिंसा नहीं करता है, जो सबका आदर सम्मान, सभी पंथ सभी धर्म सभी जाति का सम्मान करता है, जो अपने स्वधर्म पर चलता है, उसको हिंदू कहते हैं। स्वधर्म जानते हैं? बाबा जी ने जो पत्रिका निकाली थी स्वधर्म, बाबा जी ने कहा कि जो आत्म कल्याण के कार्य में लगता है, जो अपना निजी काम, जिस काम के लिए उसने मनुष्य शरीर यहाँ पर लिया है, उस काम को जिसके लिए बाबा जी ने कहा कि काम अपना करो भाई, पराये काम नहीं फंसना, काम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। वो काम जो करता है उसको हिंदू कहते हैं और उसको स्वधर्म कहते हैं, अपना सच्चा काम। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई जाति और पंथ को भी नहीं समझ रहा है कि इसका मतलब क्या है। बाबा जी ने कहा कि जो सिख संप्रदाय बना है ये भी संत मत है। 10 गुरु जो हुए वो संत मत के गुरु, महात्मा शब्द देवी गुरु हुए, तो उन्होंने जो उसको मत बना लिया, तो मत पंथ जाति और बिरादरियों के झगड़े होने लग गए। महात्माओं का ये कभी विचार नहीं था कि तुम संकुचित विचार रखो कि केवल नाना साहब सिखों के ये नहीं, संत महात्मा सबके होते हैं। तो बात यही बाबा जी बता रहे हैं कि ना हिंदू समझ रहा है कि हिंदू का मतलब सिख नहीं समझ रहा है, मुसलमान नहीं समझ रहा है, ईसाई नहीं समझ रहा है। जो हमारी चीज थी वह सब अस्त व्यस्त हो गई। यानी जो हमारी चीज थी, जो असली चीज थी, जो सच्ची चीज थी, मानव धर्म जो था, वह सब बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया। हम जाति में, पंथों में, बिरादरियों में, काले और गोरे में, ऊंच और नीच में, पढ़े और अनपढ़ में बट गए और वहां पर व्यस्त हो गए। असली चीज जो हमारी थी वो खत्म हो गई। फिर आगे गुरु महाराज कह रहे हैं कि अब पुनर् यानी दोबारा छोटे लोगों द्वारा, सीधे और सादे लोगों द्वारा, धर्मात्मा और कर्मात्मा लोगों द्वारा, प्रेम और सत्य लोगों के द्वारा ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनेगी। क्या होगा? बनेगी। जो व्यवस्थाएं आदिकाल से हमारी चली आ रही, जिस व्यवस्था में रह करके प्रकृति भरपूर देती थी। गुरु महाराज ने कहा है बच्चा, मैं उस जमाने को देखा हूं कि एक आदमी कमाता था, 10 बैठ करके खाते थे। क्यों? क्योंकि आदमी सच्चा था, नेक था, प्रेम था, सद्भावना थी, अच्छे गुण थे, अच्छे विचार थे, इसलिए एक कमाता था, 10 बैठ कर खाते थे, क्योंकि प्रकृति प्रसन्न रहती थी, बरकत सबके पास थी। लेकिन आज तुम बेईमान हो गए, इसलिए तुम्हारी बरकत छीन ली गई। प्रकृति जो साधन तुमको देती है, वह सारे के सारे उसने जो है जयरात को, वो सारे के सारे सुख साधनों को प्रकृति ने अपने आंचल में छुपा लिया। गुरु महाराज ने कहा फिर हम लोग अपने अपने दायरे में जब काम करने लगेंगे, तो कुदरत प्रकृति थोड़ी सी मेहनत पर अपने आप में सब चीज उपलब्ध करने लगेगी। जय गुरुदेव। जब आप उन मर्यादाओं में जो महात्मा मर्यादा को स्थापित कर देंगे, जो महात्माओं के प्रेमी भक्त मर्यादाओं को स्थापित कर देंगे, उन मर्यादा में जब आप रहने लग जाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं।
अभी देखिए आप, हमारे गुरु भाई भी मेहनत, बहनें भी मेहनत करती है कि नहीं, लेकिन पूरा नहीं पड़ता है। लेकिन जो अन्य लोगों की जो हालत है उससे हमारी जय गुरुदेव वालों की हालत ठीक है, क्योंकि बरकत है। बरकत यानी काम धेनु, कम नहीं पड़ता, पूरा हो जाता है। जितने आते हैं वो खा पी करके जाते हैं, कोई जो है किसी प्रकार की ज्यादा तकलीफ नहीं। फिर हम लोग अपने अपने दायरे में रह करके जब काम करने लगेंगे तो कुदरत प्रकृति थोड़ी सी मेहनत पर ही अपने आप सब चीज उपलब्ध करने लगेगी। हमने वह भी जमाना देखा है कि घर में एक आदमी कमाता था और 10 खाते थे, बड़े तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट रहते थे और सीधे साधे थे। छल कपट धोखाधड़ी और लड़ाई का कहीं कोई नाम नहीं था। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। मथुरा भंडारा सन 1983, वचन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। तो प्रेमियों, भारत भूमि, ये काम भारत भूमि में होने वाला है और इसके लिए किसको चुना गया है? सीधे। अब इसकी निरंतर आपको करनी है कि हम सीधे हैं क्या। लोटन में ये हमको देखना है, ये दूसरा कोई नहीं बताएगा। दूसरा बताएगा कि तुम छिड़ जाओगे, गुस्सा करने लग जाओगे। ये हमको अपने आत्म के चिंतन में हरदम जागरूक रहना है। क्या? दूसरे की गलती निकालने से पहले अपने आप को देखना है कि मैं कितना पानी में हूँ। हमको ये देखना है कि हम सीधे हैं, क्या हम सादे। सादे का मतलब सीधा और सादा, भोला। छल है, कपट है, धोखाधड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं। छल का मतलब क्या होता है? बोलेगा कुछ और करेगा। धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है कि 50,000 ले लिया, देगा नहीं, धोखा दे देगा, उसको धोखाधड़ी कहते हैं। कपट क्या कहते हैं? कपट का मतलब 4 लोगों में तुम्हारी बड़ाई करेगा और दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर बुराई करेगा, यानी अंदर कपट रखेगा। छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी ये करने वाले, इनके द्वारा काम होगा नहीं। चाहे तुम कितने भी यहाँ पर माथा रख लो, तुम्हारे हमारे से काम होने वाला नहीं। काम किससे होगा? सीधे साधे भोले भाले और सज्जन, धर्मात्मा कर्मात्मा। धर्मात्मा कर्मात्मा जो कर्म को समझता है, जानता है, अपने कर्म शुद्ध रखता है, जो धर्मात्मा यानी धर्म नीति पर चलता है। धर्म नीति क्या कहती है? रामायण कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यानी जो सत्य बोलता है वो धर्मनिष्ठ है। माला पहन लेना, कंठी माला लगा देना, तिलक चंदन लगा देना, उपवास और घंटी बजाना मंदिर में, ये धर्म धार्मिक नहीं है। धर्म यानी धारण करने योग्य, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर क्षमा हो, जो परोपकारी हो, जो सबके काम आता हो, जो सबके मदद करता हो, जो आए गए का सेवा सत्कार करता हो, जो शाकाहारी जीवन जीता हो, जो महात्माओं की संगति करके अच्छे मार्ग पर चलता हो, चलाता हो, उसको कहते हैं धर्मात्मा। तो ऐसे लोगों द्वारा काम होगा प्रेमियों। इसलिए बाबा जी ने कहा अधिक संख्या से कभी काम नहीं होता है, करोड़ों की संख्या है, लेकिन बाबा जी ने कहा मुट्ठी भर, केवल मुट्ठी भर लोगों द्वारा काम होगा। भारत से होगा, गरीब लोगों से होगा, शहरों से नहीं होगा, गांव से होगा, बड़े बड़े मकानों से, बंगलों से नहीं होगा, झोपड़ियों से होगा। ये सब होने वाला है और ये चेहरा तुम्हारे हमारे सर पर बांधने जा रहे हैं बाबा जी। भारत से होगा, भारत का आदमी नेक सच्चा ईमानदार, इसके द्वारा विश्व का कल्याण करने की योजना। विचार करो प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि लाखों लाखों वर्ष तक जो आप कहते हो कि सबरी माता अंगद ने एक प्यार जमा दिया तो उसका प्यार को हिला नहीं सका, जो आप कथा कीर्तन सुनते हो, ऐसे कथा कीर्तन लाखों वर्षों तक चलेंगे जय गुरुदेव इतिहास के। और उसमें आपका नाम आएगा कि देखो लोटन भाई करके कोई एक सत्संगी था जिसने बाबा जी के लिए इतना त्याग किया, इतना बलिदान किया, इतनी सेवा की, संगत की सेवा की और विपरीत परिस्थिति में बाबा जी को छोड़ा नहीं, बाबा जी पर अडिग रहा, विश्वास करता रहा और ये कहता रहा कि मैं तो मेरे बाबा को ही जानता हूं और किसी को जानता नहीं हो। जो बाबा जी ने कहा उसी अनुसार मैं चलूंगा। और जिसने संगत को जो है गुरु रूप माना, यानी ऐसे जीवन जिसका होगा उन सभी का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाने वाला है। ये तो आपके संसार में आपका नाम कर दिया गया है, लेकिन आपकी आत्मा का क्या? बाबा जी ने कहा कि आपकी आत्मा को भी सदगति, यानी विश्व का कल्याण आपके द्वारा, आपके इतिहास में नाम अमर और आपकी आत्मा की भी कल्याण। ये किसके द्वारा? भारत द्वारा होने वाला है। भारत के आदमी नेक सच्चे ईमानदार आदमी द्वारा होने वाला है। तो स्वामी जी महाराज ने जो हमको कहा कि काम तो होगा, काम रुकने वाला नहीं है। पहले गुरु महाराज ने हमको आपको बहुत वर्षों तक सत्संग सुनाया। सत्संग में स्वामी जी महाराज ने मूल चीजों को पकड़ा। मूल चीज क्या कही? गुरु महाराज ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ भूमि है भारत भूमि। दूसरा मूल जो है लक्ष्य 84 का मूल, अगर कोई शरीर है, मुख्य शरीर, मुख्य यानी आधार, वो कौन सा है? लक्ष्य 84 के बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर, ये लक्ष्य 84 अलग है, मनुष्य शरीर अलग है। इन सभी शरीरों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शरीर है तो बाबा जी ने कहा कि वो कौन सा है? मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर गुरु महाराज ने कहा तुमको हमको मिल गया। और मनुष्य शरीर में गुरु महाराज ने कहा कि अगर अति चेतन चीज कोई है जिसकी वजह तुम चल रहे हो फिर रहे हो
वह चीज कौन सी है? मूल चीज जिसके कारण तुम हम चल रहे हो, हिल गिर रहे हैं, कौन है? जीवात्मा। तो देखो प्रेमियों, भारत के कल्याण की बात हुई कि नहीं? भारत के कल्याण की, भारत की महिमा की बात हुई। फिर गुरु महाराज ने जो भारत के आदमी की महिमा के लिए काम किया जा रहा है, फिर गुरु महाराज ने मानव मनुष्यों के कल्याण के लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद जो गुरु महाराज ने कहा कि आत्मा यह मुख्य संसार में मुख्य अगर कोई चीज है तो वो है आत्मा, जिसके कारण ही यहाँ पर सारी हलचल हो रही है। इस संसार से अगर आत्मा को निकाल लिया जाए तो बाबा जी ने कहा कि यहाँ पर कोई हलचल होने वाली, बिल्कुल सभी के सभी मिट्टी के पुतले बने बैठे रहेंगे, मिट्टी के पुतले। जीवात्मा है तुम में, हम में, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ते बैल में, इसलिए सारी व्यवस्था चल रही है, हलचल चल रही है। तो इस धरती का मूल क्या है? ये जीवात्मा। गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा पर गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां थे, तुम कैसे फंस गए, तुम्हारा अभी वर्तमान में तुम्हारा रूप क्या है? बहुत लंबी कहानी, बहुत लंबा इतिहास है। गुरु महाराज ने कहा जीवात्मा का आज के समय में इतना छोटा सा रूप हो गया है कि बाल अगर एक नाखून में ऐसे निकालो बाल, और उस नाखून में जितना बाल का हिस्सा है उसके 1 लाख टुकड़े करो, उस 1 लाख टुकड़े में से जो एक हिस्सा है उतने ही तुम्हारी अभी आत्मा रहेगी। गुरु महाराज ने कहा इतना ही अभी रूप है उसका, लेकिन जब तुम स्वधर्म पे चलोगे, यानी जब महात्माओं के पास जाकर के महात्मा तुमको अंतर में मोड़ेंगे, बाहर में। क्योंकि गुरु महाराज ने सत्संग में ये कहा, अरे बच्चा तुम बाहर बहुत तुमने देखा, खाने में, पहनने में, देखने में। गुरु महाराज ने कहा पति में, पत्नी में, रुपया में, पैसे में, सोने में, चांदी में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में, घर में, जमीन में, जायदाद में, दुकान में, दफ्तर में तुमने सुख की तलाश की, लेकिन तुम ये अनुभव करके बैठे हो कि तुमको सुख कहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा तुमको सुख कहीं मिला नहीं। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा अब की बार मुझ पर विश्वास करो और ये लो रास्ता और अंतर में चलो। और जब हम स्वधर्म पर चलने जाएंगे, स्वधर्म पर चलेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि जब ध्यान भजन सुमिरन करोगे तो जो जन्म जन्मांतर से जो जीवात्मा बेहोश हो चुकी है, जो कमजोर हो चुकी है, जो बेबस हो चुकी है, जो असहाय हो चुकी है, जो बिल्कुल ही अपने आप में जो है दुर्बल हो चुकी है, गुरु महाराज ने कहा उस जीवात्मा को खुराक मिलने लग जाएगा। जैसे 10 दिन अगर इस शरीर को तुम भोजन ना दो तो इसकी क्या हालत होगी? या खड़ा रह करके चिल्ला सकता है, बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता है। तो इसी तरह बाबा जी ने कहा कि तुम्हारी जो चेतन अविनाशी अविकारी आत्मा है, जिसके कारण शरीर चल रहा है, जिसके कारण तुमको पूछ रहा है कि चलो एक रात है सत्संग के लिए बुला लो, अगर यहाँ से ये तोता निकल जाए तो कोई बुलाएगा? यानी असली जो चीज है, जो चेतन चीज है, जो जीवात्मा है, उसके ऊपर हमारा बिल्कुल किंचित मात्र ही ध्यान नहीं। जो असली चीज है उसको हम भूले बैठे हैं, ये नकली को पकड़ करके बैठे हुए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बहुत बड़े धोखे में और बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे, असली चीज को पकड़ लो। इसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि एक साधे 100 सदे 100 साधे सब जाए। तुम हम 100 को साधने में लगे हुए। 100 को क्या? घर भी बना लेंगे, जमीन भी बना लेंगे, समाज में मान सम्मान भी इकट्ठा कर लेंगे, सोना चांदी भी पहन लेंगे, दुकान भी बना लेंगे, बैंक बैलेंस भी बना लेंगे, और समाज में मान सम्मान हमारा हो जाएगा, संगत में मान सम्मान हमारा हो जाएगा। 100 चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बाबा जी ये कह रहे हैं कि एक चीज, एक काम अगर कर लोगे, कौन सा काम? अगर अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर लग जाओगे, एक तो साथ लोगे तो ये 100 के 100 सद जाएंगे, 100 के 100 सद जाएंगे तुम्हारे काम। जिसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा ये मनुष्य शरीर में तुमको सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ मिला है तो बाबा जी ने कहा इस मनुष्य शरीर में तुमको सर्वश्रेष्ठ क्या मिला है? बुद्धि। क्या मिला है? बुद्धि। गुरु महाराज ने कहा जिसको तुमने ताक पर रख दिया, गुरु महाराज ने कहा बुद्धि जिसको तुमने बेच दिया। बेचने का मतलब समझते हो लोग? 5 साल के लिए जिसको आप दे देते हो, आपने अपनी बुद्धि को दान दे दिया, बेच दिया। 5 साल तक उप नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? आपने बुद्धि दान कर दी, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा जी कह रहे सर्वश्रेष्ठ उस परम पिता परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया, भारत भूमि में दिया, ऐसे समय में दिया जब परिवर्तन की आवाज लग रही है, ऐसे समय में दिया जिस समय पर ऐसे महात्मा धरती पर मौजूद है जिनके बारे में हजारों और लाखों साल पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसा समय गुरु महाराज ने कहा इससे पहले ऐसा समय आया नहीं और इसके बाद भी ऐसा समय नहीं आएगा। ए बच्चा, ये 100 वर्षों के दायरे में जो तुम बैठे हो सभी बड़े सौभाग्यशाली है, इसमें कम मेहनत और ज्यादा मजबूत। बाबा जी ने कहा कि यश कमा लो, कीर्ति कमा लो। गुरु महाराज ने बहुत सारे मौके और बहुत सारा प्लेटफॉर्म खोल करके दिया है, लेकिन बुद्धि जब बेच चुके हैं, बुद्धि जब ताक पर रख दिया, बुद्धि को जब गिरवी रख दिया, बुद्धि को जब मांस मछली अंडा शराब और बेईमानी का अन्न खा करके जब दूषित और उसको जो है नष्ट कर दिया,
तो तुम्हारी हमारी बुद्धि काम करने वाली, कितना भी चिल्लाने वाला चिल्लाएगा, असर होने वाला एक ही बात कहेंगे, सत्संग अच्छा था, खाना अच्छा था और रात को देर हो गई। इससे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाओगे। समझोगे कब? जब अपनी बुद्धि से काम लोगे। धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज अगर धोखा देते तो ये कहते कि जो मैं कह रहा हूं उसको हाथ मुंह करके मान लो। बाबा जी कह रहे बच्चा जो मैं तुमको कह रहा हूं अपनी बुद्धि से सोचो, समझो, उस पर चलो, और जब चलोगे तो तुमको अनुभव आएगा, और जब अनुभव आएगा तो दूसरे के कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनुभव ही कहते हैं कि गुरु होता है। लेकिन हमने गुरु की बात को माना नहीं, चले नहीं, इसलिए अनुभव आया नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम अपनी बुद्धि से काम लेने लग जाओगे तब तुमको सत असत, पाप पुण्य, अच्छा बुरा और गलत और सही की पहचान और परख होने लग जाएगी। तो बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ ये मानव तन जो देवी देवताओं को नहीं मिलता वो तुमको मिल गया। गुरु महाराज ने कहा ये अबकी बार मिला, ये दोबारा मिलने वाला लोगों में स्पष्ट गुरु महाराज सत्संग में कहते, गुरु महाराज का बच्चा जितना साफ सुथरा मैं कह रहा हूँ इससे पहले किसी ने नहीं कहा। बच्चा अगर तुमने भजन नहीं किया तो ये मनुष्य शरीर अबकी बार मिलने वाला, ये बचने वाला नहीं है। अगर भजन कर लोगे और काम अधूरा रह गया तो अगला जन्म तुमको सत्संगियों के घर में दे दिया जाएगा, और जहां से तुम्हारी साधना हुई है उसके बाद से वो साधना तुम्हारी वहां शुरू। बाबा जी किसी जगह गए थे, कलकत्ता की कई बार गए थे, वहां पर जो है दो बाबा जी सो रहे थे और एक नए बच्चे आए और उन लोगों ने बाबा जी को जगाया और कहा कि बाबा जी हमको नामदान दीजिए। हमको तो बाबा जी ने जबरदस्ती दिया, लेकिन वो सामने से नामदान दे रहे हैं, तो बाबा जी ने उनको नामदान दिया और दिखाया हुआ ध्यान भजन। तो प्रेमियों बताते हैं, अनुभव है कि जैसे वो ध्यान भजन पर बैठे तो जिस स्थान तक वो पिछले जन्मों में जितने साधना करके रखी थी, जो पहुंच हो चुकी थी, वहां से तो आसानी तक पहुंच गए, और जैसे नामदान बाबा जी ने दिया उसके आगे का रास्ता उनका शुरू हो गया। विचार करो, जैसे महात्मा ने कहा, गुरु महाराज ने कहा बच्चा इस बार जिनको मैंने नामदान दिया, सत्संग सुनाया, सभी इसमें पार होने वाले नहीं है, इसमें अधिकारी जीव पार होंगे जो पहले के जीव है महात्माओं के, जिन्होंने साधना किया, प्रेम किया, जिन्होंने तप किया, जिन्होंने संगत की सेवा की, जिन्होंने जो है साधन भजन प्रीत प्रति गुरु से किया, जो धर्म कर्म न्याय नीति सदाचार पर अपने जीवन पर रहे, बिल्कुल भी कैसी भी परिस्थिति आई ऊंच नीच, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की मर्यादा को नहीं तोड़ा। ऐसे जीवों को इस बार उनका जो है कल्याण हो जाएगा, लेकिन जिनको पहली बार इस बार सत्संग में भर्ती किया है उनको आगे समय लगेगा, यानी अगली बार उनका उद्धार का जो है समय जो है वो निर्धारित होगा। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर देवी देवताओं के लिए दुर्लभ, ये तुमको मिल गया। सर्वश्रेष्ठ ये भारत भूमि, इसमें तुमको हमको जन्म मिल गया। सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर में बुद्धि, जो बाबा जी ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ बुद्धि तुमको दी गई है, जिसमें तुम अच्छा बुरा पाप पुण्य सही गलत की पहचान और फर्क कर सकते हो। वो भी कैसे? जब ईमानदारी की हक हलाल की कमाई खाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ईमानदारी, मेहनत, हक हलाल की कमाई का रोटी खाओगे तभी तुम्हारी बुद्धि काम करेगी, तभी समझ पाओगे सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, पाप पुण्य क्या है, नीति अनीति क्या है, और हमारा स्वधर्म क्या है, और ये देश क्या है, और हमको करना क्या है। ये सब कुछ तुमको हमको तभी समझ में आएगा जब खान पान हमारा शुद्ध, नेक, ईमानदारी, मेहनत की रोजी रोटी हमारी होगी। बाबा जी ने कहा तभी तुम्हारी बुद्धि काम हो करेगी, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा दूसरा इस मनुष्य शरीर में अधिकार जो तुमको हमको मिला है, ये कर्म करने का अधिकार मिला है। गुरु महाराज ने कहा यह अधिकार किसी को नहीं। गुरु महाराज ने कहा मृत्यु लोक से लेकर के ऊपर तक, महाकाल लोक तक, इसमें से किसी को भी नया कर्म करने का अधिकार नहीं है। गुरु महाराज ने कहा इस सारी रचना में यदि कोई नया कर्म कर सकता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य सही गलत, मार दो काट दो, सेवा करो, खिला दो, छीन लो, चपट लो, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, बाबा जी ने कहा उसने तुमको अधिकार देकर के रखा है, कहा कि मैं तुमको रोकने और टोकने वाला नहीं हूँ। पाप करोगे तो तुमको जो है नर्क और 84 और गरीब बन जाओगे, अपाहिज बन जाओगे, लूले और लंगड़े बन जाओगे, दुखी रहोगे, दरिद्र बन जाओगे, नर्क में मारे जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे, पशुओं में पंछी में कर दिए जाओगे, घोड़े में, बैल में, बकरी में, और सांप में, बिच्छू में, गोचर में डाल करके तुमको सजा दी जाएगी।